brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। हरियाणा के नए डीजीपी ओम प्रकाश सिंह आए दिन किसी न किसी एक्शन को लेकर चर्चा में रहते हैं। पहले उन्होंने ज्वाइनिंग करते ही पुलिस वालों को 2 लेटर लिखे, जिसमें कहा गया कि हमें जनता की सेवा करनी है। पुलिस वालों को यह निर्देश दिया गया कि आप जो लोग थाने में आए उनसे ढंग से बातचीत कीजिए, लोगों के बैठने की सही व्यवस्था होनी चाहिए, कुर्सियों पर सफेद तौलिया नहीं होना चाहिए। यानी उन्होंने संदेश दिया है कि पुलिस वाले अपनी धौंस नहीं दिखाएं, बल्कि जनता की मदद करें और उन्हें सिक्योर फील कराएं। लेकिन कल रात डीजीपी ओपी सिंह एक नए मोड में दिखाई दिए, नए अवतार में। दरअसल उन्होंने रात को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया कि मैं अगले 4 घंटे तक जो है वो औचक निरीक्षण पर रहूंगा। डायल 112 जो सुविधा है मैं उसका निरीक्षण करूंगा। और इसके बाद वो अपने आवास से निकलते हैं, अपने दफ्तर से निकलकर सबसे पहले यमुनानगर पहुंचते हैं। यहां पर वो कलानौर जो नाका है वहां पर सुरक्षा में जो तैनात पुलिसकर्मी हैं, जो बंदोबस्त है उसका जायजा लेते हैं। वहां पुलिसकर्मियों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद वो अंबाला पहुंचते हैं। अंबाला के बाद वो कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं और अलग अलग थानों का उन्होंने एक औचक निरीक्षण कल रात किया। इस निरीक्षण में उन्होंने कई बातें ऐसी जो उनका निकलकर सामने आई, जिसका उन्होंने सोशल मीडिया पर जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि कई जगह पुलिस नाकों पर जब वो पहुंचे तो पुलिस वालों के लिए व्यवस्था ठीक नहीं थी, वहां पर रहने की, ड्यूटी करने की। ये बात मेरी नजर में है और अब इसको लेकर इंतजाम पुख्ता तौर पर किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने शाहबाद के थाने में पहुंचकर जो पुलिस एसएचओ है उनसे भी बातचीत की और एसएचओ ने उनसे कहा कि किसान यूनियन वाले उन्हें ज्यादा तंग करते हैं और जिले में फोर्स की कमी है। तो उन्होंने एसएचओ को आश्वासन दिया कि नई पासिंग आउट परेड होगी, उसमें से कई जो नए रंगरूट है उनको कुरुक्षेत्र खासकर शाहबाद थाने में भेजा जाएगा ताकि ये जो समस्या है इससे निपटा जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैंने सभी एसपी एवं सीपी को ऐसा करने को बोला है। साथ ही कहा है कि 11 बजे से पहले 200 शब्दों में मुझे ये बताया कि उन्होंने क्या कमियां पाई और उसे ठीक करने के लिए वे क्या करेंगे। और मैं अगले 4 घंटे तक नाइट पेट्रोलिंग पर रहूंगा। मैं 112 व्हीकल, पुलिस चौकी, थाना और इंटरस्टेट एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके पर लगे पुलिसकर्मियों की उपस्थिति, कार्यस्थिति एवं दिक्कतों के बारे में जानना चाहूंगा। दरअसल नए डीजीपी ओपी सिंह के इन तमाम एक्शंस को इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि बीते कुछ महीनों में जो लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, हरियाणा की पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर जब इस पद पर थे, वो हरियाणा पुलिस को चला रहे थे, तो उन पर कई सवाल खड़े हुए। साथ ही आईपीएस वाई पूरन कुमार का प्रकरण आया। इसके बाद से ये सवाल लगातार सामने आ रहा था कि हरियाणा पुलिस का मनोबल टूट रहा है, बदमाशों के हौसले जो है वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। लेकिन डीजीपी ओपी सिंह अब खुद मैदान में उतर गए हैं। वो नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, रात को वो मिल रहे हैं पुलिसकर्मियों से जो नाकों पर है। साथ ही वो लेटर लिख रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मियों को हिदायत दे रहे हैं कि आप जनता की सेवा के लिए है, ना कि जनता को धौंस दिखाने के लिए। आपको बता दें कि डीजीपी ओपी सिंह बिहार से आते हैं और आईपीएस अफसर हैं। वो पहले हरियाणा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके चीफ रह चुके हैं और एक्सरसाइज के वो काफी शौकीन हैं। उनके कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां पर वो एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं और वो लिखते हैं कि आपको जब समय मिले तब एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो अपना एक पॉडकास्ट भी चलाते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर वो कॉपकास्ट के नाम से अलग अलग पुलिस वालों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं और इसी तरह से वो अलग अलग अखबारों में भी लगातार लेख लिखते रहते हैं। यानी जो नए डीजीपी हैं उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी खासी दिखाई देती है और उनके जो हालिया एक्शन है उनको देखकर ये लग रहा है कि वो बतौर डीजीपी हरियाणा में जो उनका कार्यकाल है बेहद छोटा है। 31 दिसंबर तक उनका बेहद छोटा कार्यकाल है। 31 दिसंबर को वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले डीजीपी ओपी सिंह चाहते हैं कि वो इस छोटे से कार्यकाल में एक ऐसी छाप छोड़कर जाए जिसे बतौर डीजीपी हमेशा याद रखा जाए कि कोई ओपी सिंह नाम का डीजीपी आया था जिसने अपने बेहद छोटे कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए और उनकी कार्यशैली को वो चाहते हैं कि जनता हमेशा के लिए याद रखे। आपका डीजीपी ओपी सिंह के इन तमाम एक्शंस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।